ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 की अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, उसका क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इससे पहले अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन अपन 10 से 15 या 20 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे करेंगे अपन। मतलब 15 से 20 तक की सीरीज़ है ये। तो पहला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। यदि वो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, आपकी एग्ज़ाम में आएंगे और इन मैं 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा और उनमें से आपकी 1 और 2 फिक्स आएंगे, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से देखना। और ये कितने नंबर के आएंगे? ये आएंगे आपके 4 से 5 अंक के आएंगे। इन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, या तो 4 नंबर के आएंगे या 5 नंबर के आएंगे। ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है बेसिकली। तो ये 15 जो क्वेश्चन है, 15 से 20 जितने भी बनेंगे, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इनमें से फिक्स है 2 क्वेश्चन आएंगे, एक अथवा में रहेगा। तो आपको इनको पूरे देखना है अच्छे से और इनको लर्न करना है, अच्छे से सीखना है। आप पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो इनको करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन तो कर चुके हैं, ये सेकंड है। और इसे थर्ड भी आएगा, फोर्थ भी आएगा, है ना, 5 और 6 सारे आएंगे ऐसे, है ना, लगातार। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ये इस क्वेश्चन में करना है इसको, ये जो पहले वाली टर्म दे रखी है इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के अपन को बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या देखते अपन कि जो पहला वाला जो टर्म है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला जो पद है, इसको अपन क्या करते हैं, साइन या कोज में चेंज करते हैं यदि नहीं दिया गया है तो। पर देखो यहाँ पे ये साइन दे रखा है, कोज दे रखा है, कोज ये साइन के पदों में दे रखा है। यदि साइन के पदों में नहीं दिया हुआ है तो उसको साइन के पदों में बनाना है अपनों को। इसको नहीं छेड़ना अभी, इसको, ठीक है। तो इसको करना है अपनों, इसको इसके सिद्ध करना है, इसके बराबर सिद्ध करना है, तो इसको छेड़ेंगे अपन, है ना। तो देखो मैंने क्या बोला आपको, पहली बात ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, यदि लेफ्ट हैंड साइड में अपनों को साइन या कोस के पदों में नहीं दिया गया है तो उसको साइन और कोस के पदों में बनाना है, पहला स्टेप है ये। पर यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको नहीं बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। तो देखो ये कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों का लघुत्तम ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। तो देखो क्या आएगा, तो लघुत्तम लिया मैंने। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन है और यहाँ पे कोस है, तो ये ऐसा कैसे इनको दोनों को गुणा कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन ए और इधर कोस ए, ठीक है, एक कोस है। अब देखो इन दोनों को गुणा कर दिया, तो इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो, यहाँ लिख दो, है ना। देखो जब इसका और इसका लघुत्तम लिया तो सेम आ गया, इसको गुणा करके यहाँ लिख दिया, इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिख दिया अपनों ने। तो इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, है ना। तो कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ समझ लेना, जब 1 प्लस साइन ए और इसी को वापस 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा। देखो 2 को 2 से गुणा करते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, है ना। 5 को 5 से गुणा करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2। जब आधार समान होना तो घातें, जैसे 5 की घात 1 है, 5 की घात है, आधार समान हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती। तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए की घात दोनों की, है ना, होल घात 2, ऐसा बन जाएगा यार, ठीक है। तो ऐसे लिखा मैंने इसको। अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे आगे ये कोस स्क्वायर ए प्लस, अब देखो इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ बटे में तो ऐसा कैसे ये आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए कोष्टक में और कोस ए, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करके अभी इसको यहाँ लिखूँगा मैं। अब देखो यहाँ पे इधर देखो 1 प्लस साइन ए और इसकी घात है 2, ठीक है। इसकी घात कितनी है, 2 है। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पड़ा होगा। तो ये देखो इसमें ये लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। जैसे यहाँ देखो ए था तो ए का स्क्वायर हो गया, बी था तो बी स्क्वायर हो गया, और 2ab आ जाएगा। तो देखो यहाँ पहली टर्म क्या है, एक है, तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ इसको, है ना, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, देखो यहाँ पे ए था तो ए स्क्वायर हो गया, तो यहाँ ए है, एक है तो एक का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो प्लस का चिन्ह, तो ये प्लस, ठीक है। अब देखो 2 है तो ये 2 लिखा मैंने। अब यहाँ पे ए लिखा हुआ था, ए लिख दिया, बी है तो बी, तो यहाँ पे 1 है तो ये 1, और साइन ए है तो ये साइन ए, ठीक है। और ये वापस प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तो ये प्लस का चिन्ह। अब देखो यहाँ बी था तो बी स्क्वायर हो गया, तो साइन ए है तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिखना है। तो देखो 1 का स्क्वायर का मतलब देखो यहाँ समझना, 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुणा 1 बराबर क्या होता है, 1 को 1 से गुणा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, और साइन ए हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए। अब ये जो सारा मामला है ना, मैं यहाँ रखूँगा, क्योंकि ये इसके बराबर, इसको अपनों ने सोल्व किया तभी आया ना, तो इसकी जगह मैं ये मान रख दूँगा। ये जो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसकी जगह ये पूरा मान रखूँगा। तो देखो 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो तो ये कर लिया अपनों ने। अब नीचे सोल्व कर रहा हूँ इसको, तो देखते जाओ इसको अच्छे से। अब देखो अपने पास क्या क्या बना, इस साइन स्क्वायर को मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूँ, है ना। तो देखना, चलो पूरा ऐसा कैसे लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। देखो दोबारा ऐसे लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 प्लस साइन ए। वैसे मुझे इसको आगे लिखना था, कोई बात नहीं, दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे समझना एक चीज़, यहाँ पे देखना, देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए आ रहा है, ये कोज स्क्वायर ए आ रहा है ना। साइन स्क्वायर ए कोज स्क्वायर है, आपने एक सरु समीका पढ़ी होगी, कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1, इसका मान कितना होता है 1। तो यहाँ पे अपन ये लिख देंगे, ध्यान रखना, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, इसकी जगह क्या लिख देंगे 1, इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो देखो मैं लिखता हूँ, अब देखो थोड़ा सा इन दोनों को पास में लिख दूंगा तो आपको इस जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पास में लिख रहा हूँ, इसको मैं इसके पास ला रहा हूँ। तो देखो ये प्लस का है तो ये इधर ही आना है, तो कुछ नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा ना, ध्यान रखना। इक्वल के इधर उधर थोड़ा लेके जा रहे हैं अपन, है ना, बराबर के चिन्ह के दूसरे साइड ऐसे नहीं लेके जा रहे हैं ना, बस इसको मैंने यहाँ से उठाया, इसके पास रख दिया। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए, और ये प्लस का 1 ऐसा कैसे, और प्लस का 2 साइन ए। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको थोड़ा सा आगे उठा के यहाँ रख दिया, बस कोई चीज, इससे कोई साइन थोड़ी चेंज होते हैं यहाँ पे ना। अब देखो नीचे क्या है अपना 1 प्लस साइन ए, और ये कोस ए, ठीक है। अब देखो अभी मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 होता है। तो इन दोनों की जगह मैं क्या रखूँगा 1 रख दूंगा, क्योंकि ये मान है, ये सर्व समीका है ना, तो ये रख रहा हूँ। देखो तो देखो नीचे देखो आराम से, तो इसकी जगह मैंने 1 रखा, तो ये 1 प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए। अब नीचे जो अपॉन में चल रहा है, बटे में चल रहा है, वो का लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए, कोष्टक में ये और ये कोस ए। अब देखो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ लिखा मैंने 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कोष्टक में, और ये कोस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अच्छे समझना, यहाँ पे भी 2 है, 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 तो 2 को क्या ले लूँगा मैं कॉमन ले लूँगा, मतलब बाहर निकाल लूँगा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना, यहाँ पे यदि कॉमन लेना नहीं आता तो यहाँ बता रहा हूँ मैं, यदि नहीं आता किसी को तो बता रहा हूँ ना। तो देखो 2 प्लस 2 साइन ए। अब देखो इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 2 की, इस 2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस 2 ही आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस ये प्लस का चिन्ह प्लस
2 गुणा या साइन ए का है ना, साइन ए ये गुणा का चिन्ह है, ये 2 इस साइन से। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, मतलब 2 बाहर निकाल लिया, तो ये कोष्टक आ जाता है ऐसे। अब 2 बाहर निकालिए तो यहाँ बचा क्या, 1 बचा। देखो यहाँ 2 गुणा 1 था तो 2 बाहर निकालिए तो 1 बचा, ये प्लस का साइन। यहाँ से भी 2 बाहर निकालिए तो यहाँ क्या बचा, साइन ए। तो बस ऐसे कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन लूँगा ना 2, तो देखो यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ तो बचा, इसकी जगह तो बचा 1, कोई नहीं तो 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये बचा साइन ए। ठीक है, अब देखो नीचे अपना 1 प्लस साइन ए और ये है कोस ए। अब देखो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है ऊपर भी है और नीचे भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। देखो सेम है बिल्कुल, तो ऊपर नीचे होते तो कट जाते ऐसे, है ना। अब देखो यहाँ पे अच्छे समझना आगे। अब अपना ऊपर तो बचा 2 और नीचे बचा अपना कोस ए। तो ध्यान रखना कुछ फॉर्मूले होते हैं वो ध्यान रखना आपको, जैसे साइन ए बराबर होता है 1 कोसेक ए, कोसेक ए। ठीक है, ऐसे ही कॉमा लगा के लिख रहा हूँ, कोसेक ए बराबर होता है 1 साइन ए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कोस ए बराबर होता है 1 सेक ए, और सेक ए बराबर होता है 1 कोस ए, कोस ए COS है ना, कोस ए। ऐसे ही होता है टेन बराबर होता है 1 कोट, या फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, COS कोस थीटा, है ना, ये लिख सकते हैं। ऐसे ही कोट थीटा, कोट ए मान टेन ए, यहाँ पे भी ए लिखना, ए लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ए रख दो सभी में। तो यहाँ कोट ए बराबर होता है 1/10 ए, और इसको लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए। देखिए ये बहुत सारा। अब देखो मुझे बताओ, अब देखो ये क्या है, ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 1 कोस ए। अब बताओ कोस 1 कोस ए को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो 1/कोस ए, 1/कोस ए को क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 1/कोस ए, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, सेक है। 1/कोस ए को क्या लिख सकते हैं, तो इस 1/कोस ए की जगह क्या लिखूँगा मैं, सेक है। तो ये 2 तो ऐसा कैसे ही है, इंटू 1 कोस ए की जगह क्या लिख दूँगा, सेक ए। ठीक है, सेक ए, तो इसका आंसर आ गया 2 सेक ए। अब देखो यही सिद्ध करना था आपको। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 सेक ए यही सिद्ध करना था आपको। देखो ये देखो यहाँ पे अपनों ने 2 सेक ए, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। यदि आप ऐसे करोगे तो आपको आराम से 4 से 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे तीसरा चौथा पांचवा ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, बाय।